पिछली क्लास में हमने देखा था पैरेलक्स मेथड के बारे में, कैसे पैरेलक्स मेथड की हेल्प से किसी नियर बाय स्टार का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। उस मेथड में हमने एक रेफरेंस स्टार को यूज किया था, ऐसा स्टार जिसका डिस्टेंस अर्थ पर कुछ 100 किलोमीटर चलने पर भी जिसकी पोजीशन नहीं बदलती। पर अगर उस स्टार का खुद का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए कैसे एक और रेफरेंस स्टार चुनेंगे और क्या मेथड यूज करेंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे कुछ एरर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली बार हमने पढ़ा था एक स्टार जिसका डिस्टेंस हमें अर्थ से फाइंड करना है। हम दो ऑब्जर्वेटरीज लेंगे ए और बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फ्यू 100 किलोमीटर है और इस स्टार की पोजीशन इनसे देखने पर बदल जाती है। इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने एक और स्टार सिलेक्ट किया था और हमने उसे नाम दिया था रेफरेंस स्टार। रेफरेंस स्टार इतने डिस्टेंस पर था कि कुछ 100 किलोमीटर चलने पर वो वहीं का वहीं नजर आता था, इसलिए दोनों ऑब्जर्वेटरीज को अपना टेलीस्कोप सेम डायरेक्शन में रखना पड़ा था। अब हमारी प्रॉब्लम है इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। Let us assume that this is the star R. This star is so much away that if we move from one place to other place on earth, from one country to other country on earth, it remains in the same position. It appears in the same position. This is the sun and we are here on the earth. अर्थ से इस स्टार को देखने पर ये यहाँ नजर आ रहा है। अगर हम अर्थ पर थोड़ा बहुत यहाँ 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 या थोड़ा इधर उधर हो जाए तो ये स्टार उसी डायरेक्शन में नजर आएगा। इस स्टार से भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर और स्टार्स भी हैं यूनिवर्स में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स के एंड पर भी कई स्टार्स हैं। वो स्टार इतनी दूरी पर हैं कि अगर हम फ्यू मिलियन किलोमीटर्स ट्रेवल कर लें तो भी उनकी पोजीशन नहीं बदलती। लेट अस अज्यूम दैट सच स्टार्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ऐसा ही एक स्टार हम चुनते हैं, हमने इसको एफ से रिप्रेजेंट किया। ये स्टार अर्थ पर 2 पॉइंट से देखने पर इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। ये तो इतना दूर है, अर्थ तो छोड़ो, अगर हम सन की दूसरी तरफ चले जाएं मिलियंस ऑफ किलोमीटर चलकर तो भी ये वहीं का वहीं नजर आएगा। सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर डे पर जिस स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है उसको देखेंगे और अपने टेलीस्कोप को इस एफ की तरफ घुमाएंगे या पहले एफ को देखकर आर की तरफ घुमाएंगे और ये डिस्टेंस थीटा, ये एंगल θ1 फाइंड करेंगे। फिर हम 6 महीने तक वेट करेंगे। 6 महीने के बाद अर्थ आधा चक्कर काटकर सन के बिल्कुल डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। अब की बार जिसे रेफरेंस स्टार चुना था एफ, वो तो बहुत ही दूर है, वो अब भी हमें उसी ही डायरेक्शन में नजर आएगा, पर आर की पोजीशन बदल जाएगी। हम पहले एफ को देखेंगे फिर आर को देखेंगे और ये एंगल θ2 फाइंड करेंगे। इफ दिस इज θ2, दिस इज θ2, this is θ1, alternate interior angle, this is also θ1, this total angle is θ and θ is θ1 plus θ2. We know that angle is arc upon radius, यहाँ पर कौन सी वैल्यू कौन सी है, angle is θ, arc is this length represented by L and radius is the distance of this star R from earth E. हमें ये R फाइंड करना है पिछली बार की तरह, R इज L बाय θ। θ हमें पता है, रेडियंस में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। आर्क की लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस। एक तरह से हम कह सकते हैं अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस मानते हुए हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया और उसका हाफ किया तो अप्रोक्सीमेटली इस आर्क की वैल्यू आ गई। या यूँ भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस ही नियरली आर्क के डिस्टेंस का काम करेगा। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर कर हम इस स्टार का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ही हमारे माइंड में आया, ये जो फारदेस्ट स्टार है एफ, इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में बोला ये तो इतने डिस्टेंस पर है कि फ्यू मिलियन किलोमीटर्स पर इसकी पोजीशन नहीं बदलती। हो सकता है इसकी पोजीशन बदल जाए फ्यू बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर पर हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक बार इस स्टार को ऑब्जर्व करें और फिर उसके बाद 50,000 ईयर्स तक वेट करें कि कब हमारा सन गैलेक्सी के आसपास घूमकर काफी दूर पहुंचे। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट मींस पैरेलक्स मेथड यहाँ हमारे काम नहीं आएगा। इसके लिए हम अगेन एक वर्ड दोबारा आ रहा है, डॉपलर इफेक्ट को यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे।